जय श्री राधे, जय श्री मन नारायण सभी को। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आज से शनि ग्रह बकरी होने वाले हैं। 27 जुलाई 2026 रात्र में 12:45 से शनि ग्रह बकरी हो जाएंगे, जो कि 137 दिन तक बकरी रहेंगे। 137 दिन का मतलब लगभग 4.5 महीने तक बकरी रहेंगे। तो सबके अंदर बड़ा डर है, बड़ा भय है कि सैटर्न बकरी होके कि सबको बहुत निगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, सबको बहुत खराब रिजल्ट देने वाले हैं। सच में ऐसा नहीं है। शनि ग्रह जो है वो सबको खराब रिजल्ट नहीं देंगे। इवन यहाँ पे बकरी शनि किसी किसी का तो लाइफ में गेम चेंजिंग हो सकता है। बहुत मेजर पॉजिटिव रिजल्ट सैटर्न यहाँ दे सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि बकरी कब हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। सबसे पहले शनि 27 जुलाई 2026 को सोमवार की रात में 1:25 से बकरी होंगे। मीन राशि में एक 12 नंबर की राशि में बकरी होंगे और बुध बुध के नक्षत्र में बकरी होंगे। ठीक है, जो कि रेवती का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में बकरी होंगे। 11 दिसंबर 2026 को सुबह 5 बजे तक बकरी रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो हमेशा वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। ये हमारे मन में मिथ है, मिथ धारणा है कि अगर बकरी होगा तो हमेशा परेशान करेगा। ऐसा नहीं है। बकरी ग्रह, जब भी कोई भी ग्रह बकरी होता है तो वो उससे रिलेटेड पुरानी फाइलों क्लोज करने की कोशिश करता है। जो पेंडिंग कर्मास है उनको बंद करने की कोशिश करता है। ठीक, अब सैटर्न के साथ क्या है? सैटर्न हमारी पत्रिका में न्याय के देवता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सैटर्न है, जो शनि है, उनको न्याय का देवता कहा गया है। न्याय का देवता जब आएगा वक्री होकर और वो अपने पुराने कार्मिक रिजल्टों को देने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा? आपके जो पुराने पेंडिंग काम है कहेगा भाई इनको पहले पूरा कर लो, उसके बाद कुछ नया करना है। तो क्या होगा? आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, है ना। तभी कहते हैं वक्री गए तो ग्रोथ स्लो कर देगा। पहले जैसे ही अपने पुराने कर्मास, पुरानी फाइल, पुरानी पेंडिंग चीजें खत्म करोगे तो आपकी ग्रोथ को एनहेंस करने लगे। कभी किसी के कोई कोर्ट का केस है, बहुत दिन से पेंडिंग चलता आ रहा है, तो सैटर्न जब भी बकरी होके आएगा तो उस कोर्ट को, केस को खत्म करने की कोशिश करेगा। किसी का कोई रिलेशनशिप है, बहुत दिन से परेशानी में, ट्रबल में है, ना अच्छा हो रहा ना बुरा हो रहा, जो होना होगा शनि के वक्रत्व में वो उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस किसी का कोई बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, बच्चा कोई बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, थोड़े थोड़े नंबरों से रह जा रहा है, मेहनत का उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, तो ये शनि यहाँ उसको रिजल्ट दे देगा। कहेगा ठीक है, आपने बहुत साल से मेहनत करी है, चलिए अपना रिजल्ट लीजिए, अपना करियर बनाइए। ठीक है, अब आते हैं कि अहम सवाल पर, कौन सी राशि पे इसका कौन क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ मैं सबसे पहले जो लूंगा, लग्न को लूंगा। राशि, चंद्र राशि किसी को नहीं लेनी है। लग्न को देखना, आपके जो पहले खाने में कौन सा राशि लिखी हुई है, कौन सी राशि, कौन सा लग्न आपका बन रहा है। तो मेष लग्न की बात करते हैं। शनि जब मेष लग्न होगा तो शनि आपके 12वें घर से गुजरेंगे, 12वें घर में जाके बकरी हो जाएंगे। जब शनि 12वें घर में बकरी होंगे तो यहाँ बकरी शनि विदेश यात्रा के योग बनाएगा। लेकिन क्या करेगा? आपके वीजा में डिले करवा सकता है, काम काज में देरी करवा सकता है। 12वां घर कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य और हॉस्पिटल का भी होता है। तो आपका हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू भी दोबारा से जो पहले दब गए होंगे वो निकल के सामने बाहर आ सकते हैं। आपको उनको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से दवाई लेनी है, हॉस्पिटल जाना है, क्योर कराना है। 12वां घर हमारे इन्वेस्टमेंट का है। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है बहुत दिनों से फंसी है तो ये उसको निकालने की भी कोशिश करेंगे, निकाल के भी देंगे। अब लेते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न में क्या है? जब 2 नंबर राशि आपके लग्न में लिखी होगी तो यहाँ पे जो शनि, वक्री शनि गोचर करेंगे वो 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव हमारा दोस्ती है, सोशल नेटवर्क है कि कौन अपना है कौन पराया है। जब ये शनि यहाँ से गोचर करेंगे तो वृषभ लग्न वालों के लिए पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब अच्छे बुरा का पता कब चलता है? कि जब दुख और तकलीफ आती है। तो हो सकता है कि शनि थोड़ा ट्रबल दे, थोड़ा परेशानी दे और आपको लोगों को जज करने का मौका मिल जाए कि भाई इससे हेल्प लेके देखते करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको पता चल रहा है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मिथुन लग्न वाले के लिए क्या है? 10वें भाव से शनिदेव यहाँ से गोचर करेंगे। तो 10वां भाव हमारे वर्क प्लेस है, हमारा ऑफिस है, हमारे कर्म है। तो क्या होगा? आपका जो वर्क प्लेस होगा, जो आपका वर्क प्लेस होगा, जो आपकी पुरानी मेहनत होगी, आप बहुत दिन से काम कर रहे हो, बॉस आपको रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है, आपके काम को महत्व नहीं दे रहा, तो यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलने लगेगा अपने ऑफिस में। और जो आपका प्रमोशन अटका हुआ बहुत सालों से, वो आपको प्रमोशन यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक बचने की जरूरत क्या है? बॉस के साथ आर्गूमेंट नहीं करना है, बॉस के साथ कोशिश करना है कि अपने कॉर्डल रिलेशन रखने हैं। उसके बाद अब बात करते हैं
कर्क लग्न की। कर्क लग्न में क्या रिजल्ट देने वाले हैं वक्री शनि? नवम भाव से कर्क लग्न वालों के लिए नवम भाव से शनि का गोचर होगा, शनि का ट्रांजिट जो होगा 9th हाउस से होगा। तो जब 9th हाउस से नौमा भाव क्या है? नौमा भाव हमारी पत्रिका में हमारे भाग्य हैं, हमारे पूर्ण कर्म हैं, हमारे फादर को 9th हाउस से देखते हैं, ठीक है। गुरु और शिष्य को भी 9th हाउस से देखते हैं। जब ये शनि कर्क राशि नवम भाव से ट्रांजिट करेंगे तो गुरु और शिष्य के जो मैटर होंगे वो सुलझ जाएंगे। अगर फादर और सन में, पिता और बेटे में कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। कोई आपकी लॉन्ग ट्रैवल, आपने लंबी यात्रा करने के लिए बहुत दिन से सोच रहे हो कि लॉन्ग ट्रैवल करना है, कहीं दूर जाना है, तो ये लॉन्ग ट्रैवल भी आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका धर्म का भाव है, ये अगर आपने कोई धार्मिक लंबी यात्रा करनी है तो धार्मिक लंबी यात्रा भी आपको ये करवा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह लग्न में से जो सैटर्न का गोचर है वो अष्टम भाव से शनि गोचर करेंगे। आठवां भाव में जब आठवां भाव में जब शनि भी होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, रिजल्ट अच्छे नहीं देता। आठवें भाव का शनि बहुत हार्डर्स लाइफ में देता है। तो जब आठवें सिंह राशि वालों, लग्न वालों के लिए सैटर्न का अष्टम भाव से गोचर करना अच्छा नहीं है। हर काम में डिले ये आपको देने वाले हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपका कोई लीगल मैटर है, कोई इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर है, पुराने मैटर अटके हुए हैं, उनमें ये आपको रिलैक्स दे देंगे। बट नए काम, हर काम में आपको रुकावट देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है इस समय? अपने पेपर वर्क पे बहुत ध्यान रखना है। कोई भी नई डील करनी है, कोई भी नया पेपर साइन करना है तो बहुत पढ़ समझ के, सोच समझ करना, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अब कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए जो शनि का गोचर होगा, ट्रांजिट होगा, वो होगा सप्तम भाव से। सातवां भाव क्या है? सातवां भाव हमारा है स्पाउस का, पति पत्नी का, पार्टनरशिप का और बिजनेस का। तो यहाँ पे जब शनि गोचर करेंगे तो रिश्तों की परीक्षा लेंगे, टेस्ट लेंगे एक दूसरे का, ठीक है। अगर कोई रुके हुए आपके पुराने मैटर हैं, पुराना रुका हुआ आपके पास कोई प्रपोजल है शादी का, तो इस गोचर में वो अटका हुआ है, लड़की वाला हाँ ना नहीं कर रहा है, लड़के वाला हाँ ना नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वो प्रपोजल आपके पास दोबारा से आ जाएगा और मैरिज में कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जो तुला राशि वाला है, तुला लग्न वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला? जब तुला लग्न वालों के लिए शनि का गोचर है वो छठवें भाव से शनि यहाँ गोचर करेंगे। सबसे शुभ गोचर माना जा रहा है, योग कारक है शनि यहाँ तुला लग्न वालों के लिए। जब छठवें भाव से शनि वक्री होकर गोचर करेंगे तो ये वरदान स्वरूप काम करेंगे। पुराने शत्रुओं से छुटकारा दिलाएंगे, पुराने रोगों से छुटकारा दिलाएंगे, है ना। रोग ऋण रिपु का भाव है छठवां भाव, तो जो भी पुराने आपके रोग ऋण और रिपु होंगे उन सबसे आपको ये छुटकारा दिला देंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये शनि का गोचर कैसे रहने वाला है। जब वृश्चिक लग्न में के जातक के लिए शनि का जो गोचर हो पंचम भाव से गोचर होगा। पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव है रिलेशनशिप का, पांचवा भाव है संतान का, पांचवा भाव है हमारी एजुकेशन का। तो जो किसी का रिलेशनशिप है, बहुत दिन से आपने किसी को अप्रोच कर रखा, अटका हुआ है, सामने वाला कह रहा कि यस और नो में कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, इस शनि के गोचर में वो आपको क्लैरिटी दे देगा। आप बहुत दिन से बेबी प्लान कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, इस शनि के गोचर में वो भी, क्योंकि अटकी हुई चीज़ें सारी होने वाली हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत दिन से फोकस करने की कोशिश करो, तो इस टाइम में वो भी फोकस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी शनि का गोचर अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। धनु लग्न वालों के लिए जो शनि का गोचर है वो चौथे हाउस से शनि गोचर करेंगे। चौथे फोर्थ हाउस से शनि का गोचर होगा। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव हमारा भूम भवन वाहन का है, हमारे घर की एनवायरनमेंट की पीस है। चौथा घर हमारी माता है। तो जब शनि यहाँ से गोचर करेंगे, अगर कोई आपके घर में मैटर चल रहा है भूम भवन वाहन को लेके, कोई समस्या चल रही है या आप बहुत दिन से प्लान कर रहे हो लेने की, नहीं ले पा रहे हो, तो इस बकरी शनि में वो आपको दिलवा देंगे। अगर कोई मैटर, विवाद चल रहा है किसी चीज़ को लेके, तो वो विवाद भी सुलझ जाएगा, ठीक है। मदर के हेल्थ को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि माता को कुछ स्वास्थ्य तकलीफें, जो छोटी छोटी तकलीफें होंगी वो उभर के बाहर आ सकती हैं, उनका डायग्नोस हो जाएगा, पता चल सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनि का गोचर? मकर लग्न वालों के लिए जो शनि का गोचर होगा, थर्ड हाउस से शनि गोचर करेगी, तीसरे भाव से। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन है, हमारे पराक्रम है, ठीक है, कम्युनिकेशन है हमारा। तो क्या है, जब छोटे भाई बहन के साथ अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो ये सुलझ जाएगा इस टाइम में, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन
का जो स्किल्स है वो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं बहुत दिन से, तो इस टाइम में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो सकती हैं। ठीक है, कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, सबके लिए यही है, हर लग्न के लिए यही है कि इस टाइम पे आपने कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। जो भी काम करना है देख सुन के समझ के करना है। शॉर्टकट में जाओगे तो फिर परेशानी उठाओगे। अब आते कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है शनि का गोचर। कुंभ लग्न वालों के लिए जो शनि का गोचर है वो सेकंड हाउस से होने वाला है, दूसरे भाव से होने वाला है। जो दूसरा भाव है पत्रिका में वो क्या दिखाता है, दूसरा भाव हमारा कुटुंब है। कुटुंब हमारे चाचा ताया मामा मौसी के बच्चे, ये कुटुंब है हमारा, वाणी है हमारी, और हमारा संचित धन है। तो जब शनि का गोचर यहाँ से होगा तो ये दिखाता है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग दोबारा से करने की जरूरत है। जो आप प्लान करके बैठे हो ना, तो आप एक बार उन प्लानिंग को दोबारा से चेक करो, तब आगे बढ़ो। वाणी पे संयम रखने की बहुत जरूरत है, कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। आपके कुटुंब के साथ रिलेशनशिप में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, कोई तकलीफ है, तो ये इस टाइम पे सुलझ सकती है। अगर आपने अपनी वाणी खराब करी तो ये बिगड़ भी सकती है और खराब कर देगा। अब आते हैं लास्ट राशि, मीन राशि में शनि का कैसा रहेगा, मीन लग्न में कैसा रहेगा शनि का गोचर। तो मीन जो राशि है उसमें शनि बकरी अपनी ही मीन राशि में ही शनि बकरी हो रहे हैं। तो ये साढ़े साथी का दूसरा चरण है। तो मीन लग्न वाले जातकों को लिए को खुद पे शक नहीं करना चाहिए, अपनी एबिलिटी को मैं पहचानना चाहिए। कहते हैं ना हनुमान जी को शक्ति का स्मरण दिलाया गया, तो इस समय आपको अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप कोई फैसला टाल रहे हैं, बहुत समय से डिले करे जा रहे हैं, इस समय वो आपको फैसला लो। अपने देखो क्या कर सकते हो, कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हो, और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है। आशा करता हूँ आज आपको शनि वक्री कैसा रिजल्ट देने वाला है सब लग्न के लिए आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि शनि का बकरी आपकी पर्सनल होरोस्कोप में क्या रहेगा। कंसल्टेशन के लिए आप डीएम करके कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।